करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात आपने कही है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि विकास, चतुर्दिक विकास और तेज गति से विकास हो, और उसी को लेकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बदलाव लाए हैं और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो बन रहा है और भारत का नंबर 1 का राज्य बनाने के दिशा से आगे बढ़ रहे हैं, हर किसी के मन में इच्छा है कि मेरा उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास तो अमन, चैन और शांति का वातावरण हो, विकास करने वाले लोग और निवेश करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आए, और उस तरीके का वातावरण आज उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर और बांदा से लेकर बहराइच तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मोदी योगी का नारा छा रहा है। हर किसी के मन में है फिर से योगी की सरकार बननी चाहिए, जिससे मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 के राज्य पर पहुंच सके। तो क्योंकि बार-बार फिर ये लगता है कि बुलडोजर सबसे आपत्ति होती है। उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी कि उनको माफिया या गुंडा मवाली क्यों कहते हैं आप लोग? देखिए, पूरी तरीके से अखिलेश यादव डर गए, पलायन कर रहे हैं। जैसे गुंडे और माफियाओं ने और आतंकियों ने पलायन किया है, उसी तरीके से अखिलेश की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आजमगढ़ की तरफ जा पाए, और आजमगढ़ के जनता ने उनको खदेड़ा है तो अब उधर की तरफ भागे हैं। और जब से एसपी सिंह बघेल वहां पर आए हैं तब से उनकी हवाइयां उड़ गई हैं। अब उनके पास शब्द भी नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, मुद्दे कोई है नहीं। सारे मुद्दों को आदरणीय योगी जी ने समाप्त कर दिया है। डर उनको सता रहा है। जब से उन्होंने जिन्ना का जिंदाबाद लगाया है, जब से पाकिस्तान का जिंदाबाद उनके कार्यकर्ताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने बुलवाया है, और जब से जेल में बंद अपराधियों को उन्होंने टिकट दिया है और जिससे आतंक फैलाने वाले लोगों को उन्होंने आगे किया है, और उन्होंने राम भक्तों पर जो गोली चलवाई थी उसका एहसास अब उनको सता रहा है, तो निश्चित रूप से वो अब डर और घबरा गए हैं। इसलिए अब उनको बोलने के लिए कुछ बचा नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब आगे आगे है, भारतीय जनता पार्टी पीछे पीछे है। यानी यह चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन लड़ रही है, और सबके मन में इच्छा है कमल का फूल खिले, 350 के पार भारतीय जनता पार्टी पहुंचे और फिर से योगी आदित्यनाथ आपको रोकने के लिए जयंत चौधरी को अपने साथ में ले लिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके पहले भी उन्होंने रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों को साथ में लिया था, और उस समय बहुत अच्छे अच्छे गीत भी चले थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है 2017 के चुनाव में साथ में किसको लिया, 2019 के चुनाव में किसको साथ में लिया, और फिर से साथ में लिया है। लेकिन जनता जिसके साथ है, विजय उसके हाथ है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विजय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, आप कह रहे हैं जनता आपके साथ है, लेकिन फिर आपको बार बार घूम के वहीं क्यों आना पड़ता है कि जिन्ना पे आप लौट के आ रहे हैं, पाकिस्तान पे आप लौट के आ रहे हैं? विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि इसके बिना बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती। देखिए, हम तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर खड़े हैं। हम तो भगवान राम का भव्य मंदिर बने के साथ हैं। हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने बनाया, हम उसके साथ हैं। हम दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के साथ हैं। हम कांवरियों के ऊपर पुष्प वर्षा के साथ हैं। हम अमन, चैन और शांति के साथ हैं। हम तो विकास चाहते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने 340 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया। 594 किलोमीटर की हमारी गंगा एक्सप्रेसवे का शुरुआत हो चुका है, और 247 किलोमीटर की बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रही है। लिंक एक्सप्रेसवे बन रही है। रोड कनेक्टिविटी में उस समय उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर जा रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने 70 सालों में 12 मेडिकल कॉलेज और 4.5-5 सालों में 33 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हो चुका है, और 59 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। बड़ी बात है कि आजाद भारत में उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे। आज की तारीख में 9 एयरपोर्ट संचालित हो गए हैं। 13 पर काम चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के साथ है। हम तो विकास के साथ पर हैं। वो कहते हैं कि देखिए, आप कर तो रहे हैं, लेकिन सारी बुनियाद हमारी है। जब शिलान्यास हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, तो अब एक तस्वीर लेकर आए कि हमने शिलान्यास किया था। वो कह रहे हैं आप लोग सिर्फ
फीता काटते हैं, फीता जी भी हो गए हैं, अरे कैंची उनको जी भी। बताना चाहिए कि उन्होंने ही शुरुआत किया आतंकियों को छोड़ने का। उनको बताना चाहिए कि गुंडे माफिया और दबंगाइयों का राजनीति का अपराधीकरण उन्होंने किया, उनके साथ तो खड़े थे, ये भी तो उनको बताना चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा कराया, दंगाइयों के साथ खड़े रहे और दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से लेकर के आकर के अपने दरबार में उनको जब बैठाया तो ये भी उनके साथ थे, इसकी भी शुरुआत किया। जरा उसको भी अच्छे ढंग से बताना चाहिए। लेकिन वो तो इनकी कह रहे हैं शुरुआत कि आप करते डरा रहे हुए हैं। उनको याद दिलाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश को आग में झोंक रहे थे जब, तो उस समय भी उनका शुरुआत करने वाले यही थे। और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन इन सब चीजों को भूली नहीं है और सबको ये पता है ये नई सपा नहीं वही सपा है, और इसलिए हर कोई तैयार है इनको माकूल जवाब देने के लिए। सबके जवानते जब्त होंगी, 350 के पार हम लोग जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के वो तो नेतृत्व कह में रहे हैं कि सरकार ये बनेगी। डरा रहे हैं, मैं आपसे समाजवादी कह- पार्टी करी डरा रहे हैं। नहीं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। उनके आप देखें तो मैंने तो देख करके ताजुब किया, एक उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया पैनलिस्ट से लड़ जाए, हर चैनल पे जाकर के झगड़ जाए, तो इससे ये प्रतीत हो रहा है जो हारता रहता। हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता से आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, हम लोग ये मानते थे, हमारे लोगों के यहाँ कहा जाता था कि जब कोई प्रत्याशी लड़ने और झगड़ने लगे और जब इस तरीके का माहौल बन जाए तो ये मान लेना कि वो चुनाव हार रहा है। राम और गोपाल उससे झगड़ने यादव की राज्यसभा कोशिश सांसद हैं, उन्होंने फिर अयोध्या का जिक्र किया सदन में। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम मंदिर रोक देंगे अगर सत्ता में आएंगे, लेकिन अगर हम सत्ता में आए तो अखिलेश यादव बीजेपी से तेज राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। देखिए ये बात जब राम भक्तों पर गोली चल रही थी सबको याद है, परिंदा पर नहीं मार सकता ये भी सबको याद है। सबको याद है हल्ला बोल, सबको याद है दैनिक जागरण पर हल्ला बोल, सबको याद है गवर्नर हाउस पे हल्ला बोल, सबको याद है चौक से लेकर के और हमारे महात्मा गांधी की प्रतिमा तक जब हजारों लोग हाथों में तलवार लेके आ रहे थे, ये भी सबको याद है। सबको पता है कि खुली दुकान तुम्हारी है और बंद दुकान हमारी है, इसको कोई भूला नहीं है, ये भी सबको याद है। और इसलिए उनके चरित्र क्या है सबको पता है। बदायूं में कलुआ गिरोह ने किस तरीके से ट्रैक्टर चलाया था ये भी सबको याद है। लोगों की किडनी किस तरीके से बेची गई थी ये भी सबको याद है। निठारी नरकंकाल कैसे हुआ था ये भी सबको याद है। पूरा उत्तर प्रदेश जब जल रहा था वो भी सबको याद है। कोई भी त्योहार हम लोग ठीक से मना नहीं पा रहे थे ये भी सबको याद है। सबको पता है कि किस तरीके से भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी बंद कर दी गई थी ये भी सबको याद है। कांवरिया पर रोक क्यों लगाया गया था ये भी सबको याद है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जिस तरीके का तांडव 2017 से पहले हुआ ये सबको याद है। और इससे निश्चित होता है, इससे निश्चित होता है कि ये जब कभी आएंगे, वैसे तो कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति अपना नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वही सपा है, वही सपा है और जनता इसको देख रही है और इसलिए हर कोई कमल का फूल खिलाने के लिए आतुर है। ठीक है, लेकिन क्या इन सब के बीच में जो मूल विषय जनता के हैं वो नगण्य हो जाएंगे, छुप जाएंगे? महंगाई का विषय है, रोजगार का विषय है, मोदी जी ये ने कहाँ कहा, जाएंगे? मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मोदी जी ने कहा नहीं करके दिखाया। योगी जी ने कहा सबसे पहले कुर्सी पर बैठे तो इनका पहला आदेश क्या था, आतंकियों को छोड़ने का, और योगी का पहला आदेश क्या था उठाकर देख लीजिएगा। उन्होंने सबसे पहले सिग्नेचर 86 लाख किसानों के कर्जा माफ करके 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी किया। पहला आदेश योगी जी ने पारित किया, यानी विकास की गति को बढ़ाने के लिए किसान हमारा भगवान है, उस दिशा में आगे बढ़ाने का कदम किया। 1,42,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान करना। कोरोना के दौरान पूरे भारत की चीनी मिलें बंद हो गई और उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें को चलाना और ये कहना कि जब तक खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलती रहेंगे। मैं समझता हूं कि विकास की धुरी को तेज तरीके से चलाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से जिस तरीके का किया है, 5 सालों में उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके
तरीके से नक्शा बदल करके रख दिया। आज हर कोई कहता है अगर उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यानी योगी का उत्तर प्रदेश जरूर देखना चाहिए। और योगी की तारीफ मैं नहीं, ऑस्ट्रेलिया का सांसद भी कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर रहा है, अब तो पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। और इसलिए मोदी जी का आशीर्वाद हो और योगी जी का काम हो और निश्चित रूप से जनता उसके साथ हो, तो हम ये मानते हैं पूरी तरीके से कि आने वाले दिनों में कमल का फूल खिलेगा और 350 के पार जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के समाजवादी पार्टी कहती है कि आप काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन इससे ऊपर नहीं आ रहे हैं। आरोप लगाते हैं कि आप पोलराइजेशन कर रहे हैं और खुद यूपी के मुख्यमंत्री ने मथुरा में कहा कि अयोध्या में मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, विचार, व्यवहार एक कभी किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी संस्था को नहीं छोड़ना चाहिए। हम जहां की हवा लेते हैं, जहां का हम पानी पीते हैं, जहां के हम सांस लेते हैं, ये हमारा दायित्व बनता है। मेरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मेरे लिए सर्वोपरि है और इसलिए हजारों लाखों करोड़ की श्रद्धा का केंद्र है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर। हम सबके आस्था और विश्वास का केंद्र है बाबा विश्वनाथ की नगरी। लाखों लोग, भारत नहीं दुनिया के लोग मथुरा वृंदावन में नंगे पैर टहलते हैं, उसकी रज को उठा करके हम माथे को लगाते हैं। मेरे लिए गर्व और गौरव का विषय है। वो हमारे आस्था का और विश्वास का और श्रद्धा का केंद्र है। भगवान हमारे लिए सर्वोपरि हैं। इनके लिए आतंकवादी सर्वोपरि है, हमारे लिए, इनके लिए पूरी तरीके से अपराधियों का साथ सर्वोपरि है। और इसलिए हम लोग कहते हैं ये जातिवाद करते हैं, हम राष्ट्रवाद करते हैं। इसलिए राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है और आगे भी चलती रहेगी। हम उसके साथ साथ विकास को भी तेज गति से आगे बढ़ाते हैं। वो तो ये कहते हैं आप जल शक्ति मंत्री हो, कहते हैं बुंदेलखंड में अभी पानी सब जगह नहीं पहुंचा, नहरें नहीं सही हुई, अभी भी आरोप लगाते हैं। जबकि देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। कितनी बड़ी बात है कि आजाद भारत में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, पानी की चिंता किया। और 3 तरीके का पानी है, एक तरीके का पानी नहीं है। पानी है घटते हुए जलस्तर को रोकना और उसको बढ़ाना। दूसरा पानी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर घर खेत को पानी पहुंचाना। और तीसरा है जल जीवन मिशन। तो अटल भूजल योजना भी होगी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी होगी, जल जीवन मिशन भी होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं जी, हमारा बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई सामान्य प्लेटफॉर्म नहीं। उस पर बैठ करके मैं दावे के साथ कहता हूं 2007 से लेकर के 2017 के बीच में 1,05,000 हेक्टेयर, मेरी बात को नोट कर लीजिए और आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, 1,05,000 हेक्टेयर जमीन दोनों सरकारों ने केवल ट्यूबवेल लगा करके अतिरिक्त सिंचन किया था। और हम लोगों ने 5 साल में, योगी सरकार ने 23.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का काम, अतिरिक्त सिंचन क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। 71 और 72 में सरयू परियोजना शुरू हुई थी। आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। 50 साल बाद हम लोगों ने 9,802 करोड़ रुपए लगा करके 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने वाली परियोजना आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा लोकार्पण किया। 9 जिले गोड्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर को सिंचित किया और 30 लाख किसानों को उसका लाभ पहुंचाने का काम किया है। हम लोगों ने अर्जुन सहायक परियोजना जो बरसों से चल रही थी, दोनों सरकारें नहीं पूरी कर पाई थी, उसको भी पूरा करके हमारे महोबा में, हमीरपुर में, बांदा में हम लोगों ने खेत तक पानी पहुंचाया है। बड़ी बाण सागर परियोजना मिर्जापुर और सोनभद्र को दिया है। बुंदेलखंड में इनके जमाने में ट्रेन से पानी आता था, पीने के लिए पानी नहीं था। 5 सालों में अगर एक आवाज कहीं से उठी हो, हम लोगों ने हर घर जल योजना में 9,500 करोड़ की परियोजना के माध्यम से सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के माध्यम से काम को कर रहे हैं। बहुत तेजी के साथ पानी पहुंचा रहे हैं। और जब सरकार बनी थी तो 1.33% पर नल से जल कनेक्शन उत्तर प्रदेश में था। आज की तारीख में 17% पर हमने पहुंचाया है। और हम लोगों ने तय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2024 से पहले हर घर को नल से जोड़ेंगे उत्तर प्रदेश, उसके पहले पूरे उत्तर प्रदेश में हम हर गांव को, इस समय 50,000 पंचायतों में काम चल रहा है, 50,000 पंचायतों में। और जल्दी से जल्दी हम लोग शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक पहुंचाएंगे और मोदी और योगी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाएंगे। ठीक है, लेकिन एक सवाल यह भी कि अब इतना राम राज्य आ चुका है जितना आप समझा रहे हैं, बहुत से कैंडिडेट्स के तो टिकट काट दिए,
कई मंत्रियों के टिकट काट दिए। तो सारा भारतीय क्रेडिट जनता पार्टी उधर ही है, मोदी योगी, और इसके नीचे कोई क्रेडिट नहीं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हर कोई काम करता है, हर किसी को अवसर मिलना चाहिए, और ये पार्टी का अपना अधिकार है। हम किसको लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे, किसको कहां काम देंगे, किसको संगठन में लगाएंगे, किस प्लेटफॉर्म पर किसको काम करना, इसको निश्चित करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को है। और शीर्ष नेतृत्व जो कहता है, पार्टी में अनुशासन देखिए, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्ठा देखिए, उनकी ईमानदारी देखिए कि हर कार्यकर्ता एकजुट होकर के कमल के फूल के लिए काम कर रहा है। प्रत्याशी कौन है ये दूसरे नंबर पर होता है, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है, वही हमारा सब कुछ है। इसलिए मोदी हमारे नेता हैं, योगी हमारे नेता हैं, कमल का फूल हमारा निशान है, और हर कार्यकर्ता उसके आप साथ कहां से है लड़ेंगे और चुनाव? जनता उसके साथ है। आप कहां से लड़ेंगे मैं चुनाव? संगठन का कार्यकर्ता हूं, काम कर रहा हूं। सब लोग चुनाव ही लड़ेंगे तो काम कौन करेगा? हम सब लोग मिलकर के चुनाव को जिताएंगे। बीच में चर्चा थी कि आप लड़ेंगे चुनाव। अरे मैं कार्यकर्ता हूं, जिस भूमिका में पार्टी रखेगी उस भूमिका में काम करेंगे। पार्टी के बदौलत ही मेरा नाम है। महेंद्र सिंह माने कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हूं इसलिए महेंद्र सिंह का नाम है, अन्यथा महेंद्र माने कुछ नहीं होता। और पार्टी हमारे लिए सर्वोपर है। आदरणीय मोदी जी ने कहा बीजेपी मेरी माँ है, और मैं बीजेपी मेरी माँ है तो मैं उसका बेटा हूं, और बेटे का दायित्व तो बनता है कि माँ के लिए सब कुछ करे, और उस काम को हम लोग करने के लिए थोड़ी देर पहले जी मीडिया पर अपर्णा यादव ने भी कहा कि परिवार से बड़ा राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्र होता है। निश्चित रूप से अपर्णा बहुत अच्छी है। अपर्णा की पढ़ाई लिखाई, संस्कार, बोली, भाषा, व्यवहार सब कुछ अलग है। उसका तेवर, उसका कलेवर कितना अच्छा प्यारा है। एक प्यारी सी बहन है, वो कितने अच्छे से काम करती है। उसके हर शब्द के चयन को आप देखिए तो आपको लगेगा कि वास्तव में गलत जगह पे बेचारी थी। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अब उसको मन को भी अच्छा लग रहा है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है। तो एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में अपर्णा बहुत अच्छा काम करेंगे, और निश्चित रूप से अपर्णा का भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, आप बता रहे हैं, बहुत से मंत्री हैं जो छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। यहां पे रहते तो शायद आप उन्हें फिर से चुनाव लड़ाते, लेकिन ऐसा क्यों? क्या उनको लग रहा है कि हवा उस तरफ की बह रही है? अगर कोई मशीन होती और आज उनसे लगा करके पूछते तो वो कहते कि बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। ये घूमते वाले लोग कुछ घुमक्कड़ टाइप के लोग होते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी ऐसे घुमक्कड़ लोगों की बातें में कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी भूल की अब उनको एहसास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और यहाँ से जाने के बाद लोगों का हश्र क्या होता है पता चलेगा। और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर इतनी हिम्मत थी तो जो यहाँ से गए थे अपने सीट पर चुनाव लड़ लिए होते। वो भी तलाश कर रहे हैं कि कहीं सुरक्षित जमीन मिल जाए, लेकिन जमीन मिलने वाली नहीं। आप देख लेना उनको जो बगल से भी सीट मिली है वहां से भी वो चुनाव पूरी तरीके से हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी वहां भी चुनाव जीतेगी। उनको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मतलब क्या होता है। स्वामी साहब मौर्य कह रहे हैं सांप और न्योली की लड़ाई, जबकि उनकी बेटी आप ही की पार्टी से सांसद है। देखिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, जनता उनको नोटिस में ही नहीं ले रही। उनके एक एक शब्द पर, उनके ट्विटर उस पर देखिए गालियां कितनी मिलती। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हर किसी को पता है। जब उनसे पूछा कि 5 साल में आपने क्या किया, तो उन्होंने 2007 से 17 के आंकड़े और 5 साल के आंकड़े उन्होंने गिनाए। जिस आंकड़े को उन्होंने गिनाया वो योगी सरकार की उपलब्धि उन्होंने बताई। और योगी सरकार की अगर इतनी उपलब्धि है तो आप कल्पना कर सकते हो कि योगी सरकार आज पूरे भारत में छा गई है। अब बताइए कि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें पायदान से हम लोग आज दूसरे स्थान पर आ गए हों, और रोजगार का जो स्थान था 17.5% से 4.5% पर हम स्टैंड कर रहे हों, लोगों की आय दोगुनी हो गई हो, और पूरे विकास के हर क्षेत्र में जितनी भारत सरकार की योजना है उसमें सब में उत्तर प्रदेश अगर नंबर 1 के स्थान पर हो, तो आप कल्पना कर सकते हो आज मेरा उत्तर प्रदेश पूरे भारत का नंबर 1 का राज्य बनता है। प्रकाश राजभर थोड़ी देर पहले हमारे मंच पर थे। उन्होंने माफियाओं को लेकर कहा कि आपकी पार्टी के भी एक माफिया का नाम लिया, ब्रजेश सिंह का नाम लिया। मुख्तार पर सवाल किया गया था।
तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को लोग अच्छे से पहचान गए हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास कुछ बचा हुआ नहीं है। अब आकर के आप लोग चूंकि उनको चुनाव तक बुला रहे हैं, इसलिए वो अपनी बात कह रहे हैं। लोग नहीं समझ पाए थे, आप ही की तो पार्टी में थे। लेकिन उनको पता, वो इसीलिए ना, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, इसीलिए उनका थोड़ा स्थान बन गया था। अब उनको पता चल जाएगा, सही जगह पर है और सही जवाब उनको मिल जाएगा। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेता जहां पर हो और हमारा चुनाव निशान कमल निशान हो, मैं जी के माध्यम से कहना चाहता हूं अपने श्रोताओं को कि एक ही चुनाव निशान ऐसा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कमल का दिया है जिस पर लक्ष्मी वास करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के संविधान में जो 22 चित्र हैं उसमें से एक कमल दल भी है और वो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे ओम प्रकाश राजभर कोशिश कर रहे हों या दारा सिंह चौहान जो पार्टी छोड़कर गए, या स्वामी प्रसाद मौर्य हों या सैनी साहब हों, कि ये सरकार पिछड़ा विरोधी है और एक गोलबंदी करने की कोशिश हो रही है कि एक जातियों का व्यूह बना के बीजेपी को पटकनी दी जाए। भारतीय जनता पार्टी जाति में विश्वास नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम लोगों ने कहा सर्वस्पर्शी, सर्वस्पर्श, सर्वग्राही, सर्वग्राही, ये हमारा ध्येय वाक्य है। उस आधार पर हम चलते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस आधार पर आप बातचीत करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भी पिछड़ी जाति के हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी छतरी के नीचे आज पूरा भारत पूरी दुनिया के अंदर अपना स्थान बना रहा है। और जिस तरीके का परचम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने लहराया है, पहले ये लोग कहते थे कि आप भारत में वंदे मातरम नहीं गा सकते, अब तो हम इंग्लैंड में भी वंदे मातरम गा रहे हैं और अमेरिका में भी वंदे मातरम गा रहे हैं। भारत माता का जयकारा लग रहा है। अब दुनिया के अंदर चर्चा चल रही कि केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है। ये नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का, करिश्माई नेतृत्व का गुण है। आज नरेंद्र भाई मोदी भारत माला बना रहे हैं, सागर माला बना रहे हैं। इसलिए जनता कह रही है जो भारत माला बना रहा है, जो सागर माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला तो हम लोगों को भी बनानी चाहिए। और इसलिए सब लोग विजय माला बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके का वातावरण आज भारत के अंदर बना है कि दुनिया कह रही है जिस रास्ते पे मोदी चल रहे हैं उसी रास्ते पर हमको, आपको, सबको चलना चाहिए। और मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो बदलाव लाया है वो अकल्पनीय है, कोई सोच नहीं सकता है। और हमको तो कभी कभी लगता है कि वास्तव में चाहे किसानों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, आप कल्पना करिए कि एक बार भी अखिलेश नहीं बोलते। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रयागराज के लोक सेवा आयोग की स्थिति क्या हुई थी आप सबको पता है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की स्थिति क्या हुई थी। कोई भी भर्ती सकुशल हो नहीं पाई। आज 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है, एक भी अंगुली कहीं पर नहीं उठी। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ कितना अच्छा और सुंदर और अच्छा काम किया गया है। योगी जी ने नौजवानों को रोजगार का सृजन किया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से लाखों नौजवानों को उससे जोड़ने का काम किया है, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने का काम किया है। किसानों की समस्याओं का पत्र आने जा रहा है, कल कह रहे हैं 6 को आएगा। क्या ऐसा होने वाला है जो अखिलेश ने 300 यूनिट बिजली और कई सारे वादे किए हैं, आपके संकल्प पत्र में क्या आने वाला है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम संकल्प पत्र कहते हैं और संकल्प इसलिए लिया जाता है कि हम उसको पूरा करते हैं। और इस संकल्प के साथ पिछली बार हम लोगों ने जितनी बात कही थी उसको सबको, अपने संकल्प पत्र को अक्षरशः हम लोगों ने पूरा किया है। अब जब कल का संकल्प पत्र आएगा तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक और सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें भारतीय जनता पार्टी का संकल्प होगा, जिसको आगे हम लोग 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, कमल का फूल खिलेगा, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और अपने इस संकल्प पत्र। अखिलेश के वादों की काट होगी। अखिलेश के पास ना कोई वादा है ना कोई इरादा है। वो तो पूरी तरीके से, जिस तरीके से कोरोना के दौरान आइसोलेट हो गए थे, अब जनता जनार्दन इस चुनाव में उनको आइसोलेट कर देगी। कहीं वो दिखने वाले नहीं है और वो आराम से विश्राम करेंगे और वहीं से लेटे लेटे चिड़िया उड़ाएंगे। जैसे पहले चिड़िया उड़ाते थे, ट्विटर पे ही अपनी बात करते थे, वही करेंगे। इसके सिवा उनके पास कोई काम बचने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे इरादे के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और जनता जनार्दन के साथ आगे आने वाली है और अपने संकल्प पत्र को फिर से पूरा करके उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने वाली है। ठीक है, आपने कोरोना का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष एक ये पिक्चर दिखा के लोगों को कि जो डार्क साइड था उसका, कि बहुत से लोगों की जान गई, ऑक्सीजन की कमी थी, गंगा में लाशें बहीं,
ये मिसमैनेजमेंट सरकार का था, इसके आधार पर वो कह रहे हैं कि अब नई सरकार लाइए और हम बेहतर करके देंगे। पिछले 5 साल योगी की सरकार को हो रहा है, एक भी भ्रष्टाचार का उदाहरण आपको योगी सरकार में नहीं मिलेगा। विपक्ष भी एक भी आरोप नहीं लगा पाया। कितनी बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया, गुड गवर्नेंस दिया है, सर्वांगीण विकास दिया है। आज दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश को देखने के लिए आए हैं। 5-5 एक्सप्रेसवे दिया है, हमने अभी एयरपोर्ट की बात आपको बताई है, हमने किसानों की समस्या के समाधान के बारे में आपको बताया है। सब कुछ उत्तर प्रदेश में देने का काम योगी जी ने किया है। और मैनेजमेंट, जहां तक कोरोना की बात है, फ्री में राशन, फ्री में दवाई, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, और कितनी बड़ी बात है, जीवन और जीविका दोनों को बचाया है। पहली बार आजाद भारत में किसी राज्य के, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री कहते हैं कि राशन के साथ साथ हम तेल भी देंगे, नमक भी देंगे, चीनी भी देंगे, हर किसी व्यक्ति को दाल भी देंगे। ये पहली बार राशन दे रहे हैं और डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन देने का काम करे। और इतना राशन कि लोगों को उठाए नहीं उठ रहा है। तो हर कोई इस बात को भी ध्यान में रख रहा है कि कोरोना के दौरान जिसने टीका लगवाया है, जिसने फ्री में राशन दिया है, जिन्होंने हमको दवाई कराई है, जिन्होंने फ्री में टेस्ट कराया है, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है, उसको हमको भी तो कुछ देना चाहिए। इसलिए अखिलेश फ्री की तरफ जा रहे हैं, वो भी फ्री वादे कर रहे हैं। समझ गए हैं कि आप निश्चित रूप से देखिए, इतनी तो समझ सबको है, और ज्यादा जो नहीं समझते हो आप लोग समझा देते हैं। तो समझ तो इतनी सब ही है। इतना सारा सर्वे आप लोग दिखाते रहते हैं, इतनी सारी चीजें आप दिखाते हैं, तो घर में लेटे लेटे भी समझ में तो आ ही जाता है कि होने वाला क्या है। और जनता बोलती रहती है। जनता को जनार्दन कहा गया है, जनार्दन ऐसे नहीं कहा गया है। वास्तव में जनता जनार्दन है, और जनता सब कुछ जानती है, जनता कुछ भूलने वाली नहीं है। और इसलिए जनता ने बहुत अच्छे ढंग से देख लिया है और उनको सब कुछ समझ में आ गया। और आपको मैं कहना चाहता हूं, मैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं। बुलंदशहर और मेरठ की जिम्मेदारी मेरे पास है। मैं कई दिनों से वहां पर था, और आपको कल्पना नहीं होगी किस तरीके का उत्साह और उमंग। 7 सीटें बुलंदशहर में, 7 की 7 तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अब की बार दूने मतों से जीतने जा रही। और सभी जिलों में इस तरीके का माहौल बना है। और जब पश्चिम की अच्छी बयार आती है तो लोग कहते हैं पछुआ हवा जब चलता है ना, तो फसल पक जाती है। और निश्चित रूप से 10 तारीख अखिलेश यादव तो कहते हैं कि एंटी कंबेंसी सरकार की टिकट ज्यादा काट रहे थे, इसलिए काटना कम कर दिया। इसीलिए मैंने कहा ना कि कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं, जनता क्या करे इससे मतलब है। जनता 2014 में जिस तरीके का आशीर्वाद दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, उपचुनाव में दिया, पंचायत में दिया, उसी तरीके से 2022 में देगी। और फिर से कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पश्चिम में एक परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि किसान बहुत नाराज है आंदोलन के बाद। क्या, चूंकि आपने खुद बताया कि बुलंदशहर और मेरठ दोनों देख रहे हैं, इस बेल्ट में क्या सबसे ज्यादा डैमेज होगा बीजेपी को? पूरी तरीके से किसान, नौजवान, महिलाएं, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, और मैं दलित शब्द यूज कर रहा हूं, जाटो शब्द यूज कर रहा हूं, पूरी की पूरी तरीके से सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हर कोई चाहता है कि कमल का फूल खिले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, दंगा था, लोग घरों से छोड़ करके भाग रहे थे, आज 5 सालों में जिस तरीके से बेटी बहन और हमारी सुरक्षित हुई हैं, कानून का राज्य स्थापित हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, सभी धर्मों के लोग अपना अपना धर्म त्योहार मना पाए ठीक ढंग से। और आज सब लोग चाहते हैं अमन, चैन और शांति रहे, कानून का राज्य स्थापित हो। और इसलिए देश की हर कोई भारतीय जनता कानून पार्टी व्यवस्था को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तो प्रचार नहीं कर पा रहे, गोली चल जा रही है उनकी गाड़ी पे। देखिए, ऐसा है कि पूरा उत्तर प्रदेश आपने देखा, इतने बड़े बड़े चुनाव हुए, कितनी शांतिपूर्वक चुनाव हुए, इतने बड़े बड़े त्योहार हुए, कितनी शांतिपूर्वक त्योहार हुए। एक भी जगह 5 सालों में कहीं छिटपुट घटना भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई। 24 करोड़ लोग आए। कानून अगर देखना है व्यवस्था, तो 24 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आए, स्नान करके गए, आचमन किया, जलपान किया, स्नान किया, किसी को खरोच तक नहीं आई। इतना नायाब कानून व्यवस्था तो पूरी दुनिया के अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा। कि हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की आज कानून का राज्य स्थापित हुआ है, जंगल राज का समापन हुआ है, और उत्तर प्रदेश का मान, सम्मान और स्वाभिमान वापस लौटा है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन योगी जी के साथ है। लोग कह रहे हैं योगी है तो यकीन है, और मोदी है तो मुमकिन है, और योगी है तो शिक्षा है, योगी है तो चिकित्सा है, योगी है तो सुरक्षा है। इसलिए हम सब योगी के साथ तो हैं। नाम बदलने की बात करते हैं, सिर्फ आप नाम बदल देते हैं। देखिए, जिन लोगों ने आज से बहुत साल पहले
अपमानित करने का काम किया है। उनके अंदर तो कोई, इनके अंदर तो कोई मान सम्मान स्वाभिमान बचा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के आधार पर, मान सम्मान और स्वाभिमान के आधार पर मेरे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, सब जगह अयोध्या था। अब फिर से योगी जी ने अयोध्या किया है। मैं योगी जी को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जनता जनार्दन उनके साथ है। और इसी तरीके से सब जगह प्रयागराज था, उसको फिर से प्रयागराज किया। ये हमारे लिए गर्व और गौरव का लेकिन विषय सपा है। की ये लिस्ट- नाम बदलना नहीं सपा की है, लिस्ट ये में तो इलाहाबाद राष्ट्रवाद है। का प्रतीक है, ये राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदाहरण है। ये नाम बदलना नहीं, ये मान सम्मान और स्वाभिमान का बढ़ाने वाला कदम है। इसलिए हर कोई योगी और मोदी के साथ है। सपा की लिस्ट में तो अब भी इलाहाबाद लिख के आ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, उनकी तो सोच ही पाकिस्तान की है। वो पाकिस्तान जिंदाबाद लगाते हैं, उनको भारत से प्यार ही नहीं है, वो तिरंगों को मानते नहीं है। और सरदार पटेल को नहीं मानते, वो जिन्ना के नारा लगाते हैं, वो जिन्नाबाद बोलते हैं। उनका जो आदमी भारत माता को डाइन कहता है, उसको नेता मानते हैं। तो कोई भारत माता को डाइन कहता है, कोई जिन्ना का जिंदाबाद लगाता है, तो कोई अयोध्या पाकिस्तान को का अभी जिंदाबाद फैजाबादी लगाता बोलते है। हैं। नहीं, अयोध्या को फैजाबादी नहीं, बोलते वो हो। बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना, उनकी सोच ही ऐसी है। और नकारात्मक सोच के आधार पर चलने वाले लोगों को जनता माकूल जवाब देगी, माकूल जवाब देगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, बहुत स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे बीच में है, बहुत बहुत स्वागत। एक अंतिम प्रश्न आपसे कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार देख रहे हैं। नहीं, मैं केवल बुलंदशहर और मेरठ, मैं बुलंदशहर और मेरठ देख रहा हूं। मैं बुलंदशहर और मेरठ पर्याप्त है, लेकिन वहां से एक जिक्र उठा कि गर्मी को कम करना है। निश्चित रूप से। अगर कोई दबंगाई, उन लोग कहते हैं ना, जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा सपाई, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, और जो जितना बड़ा गुंडा है उतना अखिलेश का खाफ है। और वहां भी ऐसे गर्मी लोगों शांत को, करेंगे। ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने हमारे लोगों को कुछ कहने की कोशिश करेंगे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत हो जाएगी और हम तो मई और जून में भी शिमला बना देते हैं। और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि गुंडे आगे आगे और बुलडोजर पीछे पीछे, और उसका पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। गरीबों पर, जिन्होंने गरीबों को सताया था, उनके जमीनों पर कब्जा किया था, उसको हटा करके कब्जेदारों से गरीबों के लिए भवन बना करके दे रहे हैं। ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में हो रही है। इसलिए मैं बधाई देता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को, और इसी कारण से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन योगी जी के साथ है, और जनता जिसके साथ है विजय उसके हाथ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपने Thank you. हमारे लिए बहुत वक्त निकाला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।